राजा जनक की एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार राजा जनक अपने महल में सो रहे थे। रात का समय था, आधी रात बीत गई होगी कि अचानक से उनकी नींद खुलती तो वो देखते हैं कि उन्हें कुछ ऐसे अनजान सैनिक थे जिन्होंने बंदी बना लिया। जब उनसे पूछा कि भाई तुम कौन हो, तो उन सैनिकों ने कहा कि हम पड़ोसी राज्य के सैनिक हैं और हमने आपके राज्य पर कब्जा कर लिया है और आपको बंदी बना लिया है। अब आप चुपचाप हमारे पीछे पीछे चलो। अब वो उनको राजा जनक को लेकर के नीचे आ जाते हैं, तो वहां देखते हैं कि सब लोगों को उन्होंने बंदी बना लिया। दरबार के जितने भी लोग हैं उनको, जो रनिवास में रहने वाली महिलाएं, उन सबको उन्होंने बंदी बना लिया। राजा के सामने बड़ा संकट था, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो जो पड़ोसी राज्य जिसने हमला किया था, उस राजा ने उस राजा से कहा, यानी जनक जी से कहा कि मैंने सुना है कि आप बहुत प्रतापी राजा है, प्रजा की देखभाल करने वाले, तो मैं आपको एक मौका देता हूँ। यदि आप इस राज्य को छोड़ करके चले जाते हैं तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके राज्य की प्रजा और अन्य जितने भी लोग, उनको किसी तरह का दुख नहीं होगा, मैं उन्हें कष्ट नहीं दूंगा। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपके साथ साथ पूरी प्रजा को कष्ट भोगना पड़ेगा। तो राजा जनक ने सोचा कि चाहे मैं यहाँ रहूं तो भी मुझे कष्ट होना ही होना है, और मैं बाहर जाऊं, इस देश को छोड़ के जाऊं तो भी कष्ट होना ही होना है। लेकिन इससे अच्छा ये होगा कि मैं तो कष्ट में रहूंगा, लेकिन मेरे राज्य की जो प्रजा है वो आसानी से रह पाएगी, उन्हें कष्ट नहीं होता। तो उसने कहा ठीक है, मैं चला जाता हूँ। तो उस समय उन्हें एक तरह से देश निकाला दे दिया गया। अब राजा जनक के पास कुछ नहीं, जैसे थे जैसी स्थिति में वो वहां से निकल गए। अब जंगल में भटकते भटकते कई दिन भटके, कंदमूल खाए, बहुत थक गए थे, फटे हाथ हो गए थे। कपड़ा जो एक सा अपना पहना हुआ था वही था और कुछ था नहीं। तो एक तरह से भिखारी की शक्ल उनमें आने लग गई कई दिनों के बाद। अब कंदमूल खाते 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 उन्होंने जब वो जंगल पार कर लिया तो एक नई जगह आई। तो वहां वो क्या देखते हैं, एक जगह भंडारा चल रहा है। तो उन्हें लगा कि यहाँ कुछ हो सकता है, मुझे खाने की चीज मिल जाए। तो वो भंडारे में जो मांगने वालों की लाइन थी, भिखारी वगैरह वहां खड़े थे, उनकी लाइन में वो भी खड़े हो गए। उनके आगे एक जो भिखारी खड़ा था, उन्होंने उन्हें देखा। तो राजा जनक को लगा कि ये मुझे एकटक देख रहा है, कहीं ये मुझे पहचान तो नहीं लेगा। तो उस भिखारी ने कहा कि तुम भिखारी हो? तो राजा जनक, हाँ मैं भिखारी हूँ, इसीलिए तो इस लाइन में खड़ा हूँ। तो कहा नहीं, आप भिखारी लगते नहीं और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहीं देखा है। अब राजा जनक इसी चिंता में कि मुझे कोई पहचाने नहीं। और आमतौर पर जब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमें कोई नहीं पहचाने, तब कोई न कोई परिचित निकल ही जाता है। और स्पेशली भंडारों की बात करें तो उसमें तो निकलना ही निकलना है। तो राजा जनक को भी यही चिंता थी कि कहीं न कहीं मुझे कोई पहचान न ले। तो उसने उस भिखारी से कहा नहीं, मैं भिखारी हूँ और यहाँ भीख मांगने का काम करता हूँ, मांग करके काम चलाता हूँ। एक तरह से मैं साधु भी हूँ और भिखारी भी हूँ। तो उसने कहा नहीं, तुम भिखारी नहीं हो, यदि भिखारी होते तो कटोरा कहाँ है? भिखारी की तो पहचान है कटोरे की। तब राजा जनक को लगा कि ये तो और समस्या हो गई, कटोरा तो उनके पास है ही नहीं। तो राजा जनक ने कहा मैं करपात्री भिखारी हूँ, मतलब जो कर्म है उनका पात्र वो हाथ है, वही पात्र है। मैं यदि कटोरा लेके मांगने के लिए निकलूंगा तो कटोरे में कुछ ज्यादा चीजें आ जाएगी, फिर मेरे अंदर फिर से जो चीजें इकट्ठी करना, धन संग्रह का जो लालच है वो फिर से जाग जाएगा। इसलिए मैं करपात्री हूँ, मैं सिर्फ हाथों में जितना समाता है उतना लेता हूँ, उतने से ही खुश रहता हूँ। फिर भी उस भिखारी को लगा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वो सोच ही रहा था कि मैंने आपको कहीं देखा है। तब तक उसका नंबर आ गया और उसने अपने कटोरे में जो भी वहां मिल रहा था भंडारे में खाने की चीजें वो ले ली। अब दुर्भाग्य से जैसे ही राजा जनक का नंबर आया तो भंडारे वाले ने कह दिया कि माफ करो भाई, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, आज का भंडारा इतना ही। अब एक तो राजा भूख से वैसे ही व्याकुल थे और अब भंडारे में भी कुछ नहीं बचा, तो वो उदास हो गए। तो उस भिखारी ने कहा कि ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास बैठो, देखते हैं क्या होता है। अब राजा जनक और तो कुछ कर नहीं सकते थे, वो उस भिखारी के पास जाके बैठ गए। बहुत दूर जाके जो अपनी भिखारी के रहने की जगह थी वहां वो राजा जनक भी उनके पास जाके बैठ गए। भिखारी ने जो कटोरा था जिसमें वो भोजन था, उसने कहा कि मैं तो हमेशा भोजन करता ही हूँ, आप यहाँ नए भिखारी हो, आपको पहले हमने देखा नहीं, इसलिए ये लीजिए, जो मुझे भीख मिली है वो आप ले लीजिए और आप भोजन कर लीजिए। तो जो हमेशा पहले प्रजा को भोजन करा के खुद भोजन करने की जो आदत थी राजा जनक की, तो कैसे उस भिखारी को भूखा रख के खुद भोजन कर ले। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो आपको मिला है, आपको ही इसका भोजन करना चाहिए। तो भिखारी को फिर से चिंता हो गई कि देखो आप भिखारी नहीं हो, भिखारी होते तो तुरंत मैं जैसे ही ये देता आप ले लेते, तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। राजा जनक ने कहा कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तुम आराम से खाओ, यदि कुछ बच जाता है तो मेरे को दे देना, मैं खा लूंगा। तो भिखारी ने थोड़ा बहुत खाया, उसे लगा कि मुझे इन्हें ज्यादा देना चाहिए। अब जो बची हुई खींचड़ी थी वो राजा जनक को देने के लिए उस भिखारी ने जैसे ही जनक की तरफ हाथ बढ़ाया, और इधर ललचाई नजरों से राजा जनक, क्योंकि बहुत भूख उन्हें भी लगी थी, तो वो उन्हें जैसे ही लेने वाले थे कि अचानक से कोई चील आई, झपट्टा मारा। राजा ने उसे झपट्टा मारा, चील फिर से उड़ गई, लेकिन जो भोजन था वो नीचे गिर गया जमीन में, मिट्टी मिल गई उसके साथ। अब जैसे ही वो जमीन में भोजन गिरा, उसमें मिट्टी मिली, और वैसे ही राजा की नींद अचानक से खुल जाती है। दरअसल जो रानी होती राजा की, राजा जनक की, वो राजा से कहती है कि क्या हो गया राजा जी, आज आप बड़े लेट उठे हो, 7-8 बज गए हैं, अभी जल्दी से तैयार हो जाइए, नाश्ता कर लीजिए, दरबार में भी बैठना है। तो राजा जनक ने रात की सांस ली, ओ ये तो एक सपना था। लेकिन अब राजा जनक के दिमाग में एक बात बैठ गई कि ये सपना था या सच था। तो राजा जी ने वही रानी को बिठाया और कहा कि मुझे एक बात बताओ, मेरा एक प्रश्न है, उसका पहले उत्तर दो। तो बोलो क्या प्रश्न है। तो उन्होंने कहा कि ये सच है या जो पहले था वो सच था। रानी को तो कुछ समझ नहीं आया कि ये सच और क्या पहले का सच। कुछ पागल हो गए अभी, आपके दिमाग में शायद नींद चढ़ी हुई है, आप जल्दी फ्रेश हो जाओ, नहा धो के तैयार हो जाओ, शायद आपका दिमाग ठीक काम करेगा।
अब राजा जनक नहा धो के नाश्ता करने के लिए बैठे, तो वहाँ जो रसोईया भोजन पकाता है वो जब वहाँ ला करके भोजन राजा को देने लगा, तो उन्होंने रसोई का हाथ पकड़ लिया। रसोईया परेशान कि महाराज क्या हो गया, नमक मिर्च कुछ कम हो गया, कुछ गुस्ताखी हो तो माफ करें। तो राजा जनक ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप तो मेरे को ये बताओ कि ये सच है या वो सच था। रसोई को बेचारे को क्या पता कि महाराज मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, ये सच वो सच क्या है, मेरे तो समझ से बाहर है ये बातें, ये सच वो सच है, आप कैसी बातें करें। अब राजा जनक जहां भी जाते हैं, दरबार में जाते हैं, अपने मंत्री से पूछते हैं कि भाई तुम ये बताओ कि वो सच था या ये सच है। हर किसी से पूछते हैं, चलते हुए कोई दरबारी मिल जाता है, कोई पहरेदार मिल जाता है, उनके पास खड़े होकर पूछते हैं कि भाई तुम मेरे को ये बताओ कि ये सच है या वो सच था। अब सब परेशान, पूरी नगरी में ये बात फैल गई कि राजा जनक तो पागल हो गए। अब देवयोग से क्या हुआ कि ऋषि अष्टावक्र वहां आ गए। अष्टावक्र ऋषि बहुत बड़े ऋषि हुए हैं। कहोड़ नाम के एक ऋषि थे, उनके पुत्र थे अष्टावक्र। जब वो अपनी माँ सुजाता के गर्भ में थे ना, तभी कहोड़ कुछ ज्ञान की बातें, कुछ वेदों की बातें जब अपनी रानी को सुनाते थे कि गर्भवती महिला होती है तो उनको जब कहानियां, कोई पौराणिक कथाएं वगैरह सुनाने का प्रचलन था, ताकि जो होने वाला पुत्र है वो तेजस्वी और रोजवान हो। तो जैसे ही वो कुछ गलत बयानी कर देते, किसी भी श्लोक वगैरह की गलत व्याख्या कर देते थे, तो उस रानी का पेट दर्द करना शुरू कर देता। अब पेट दर्द इसलिए होता था कि कहोड़ की जो पत्नी है माता सुजाता, उनके पेट में ऋषि अष्टावक्र थे, और वो जैसे ही कुछ गलत बयानी करते, किसी थोड़ी बहुत गलत व्याख्या हो जाती किसी श्लोक वगैरह की, तो उनका पेट इसलिए दर्द कर जाता था क्योंकि ऋषि अष्टावक्र है वो पेट में थे तब से ही बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, सुजान आदमी थे, विद्वान आदमी थे। तो उन्हें लगता था कि ये गलत व्याख्या कर रहे हैं, परेशान होते थे, तो उस वजह से उनका पेट दर्द करना शुरू कर देता। तो उनके पिता नहीं, कहोड़ नहीं, उनको जो है वो श्राप दे दिया। अपनी पत्नी को कहा कि तुम्हारे पेट में ये जो बच्चा है ना, ये बहुत नालायक है, बहुत ही ज्यादा जो है वो आड़ा तिरछा वक्र है, वक्र यानी तिरछा हो जाना है इससे। तो 8 जगहों से वक्र होने के कारण उनका नाम ही पड़ गया अष्टावक्र। तो वो ऋषि है वो राजा जनक के क्योंकि गुरु थे, वो देवयोग से राज्य में पधारे। तो राजा जनक को लगा कि ये अच्छा मौका है, मुझे गुरु जी से पूछना चाहिए। दरअसल उनका जो रिश्ता था वो भी मैं आपको बता दूं कि अष्टावक्र ऋषि के जो पिताजी थे, जिनका नाम कहोड़ था, और वो भी ऋषि थे, वो हमेशा शास्त्रार्थ करते थे विद्वानों के साथ। तो एक बार राजा जनक के दरबार में बंदी नाम के एक विद्वान आए थे। उनके और उन कहोड़ के बीच में शास्त्रार्थ हुआ, और उसमें शर्त यह कि जो हारेगा उसे बंदी बना लिया जाएगा। कहोड़ है उनकी हार हो जाती है और उनको जल महल में बंदी बना लिया जाता है। और उनके 12 साल बाद जब अष्टावक्र वहां पर आते हैं और उन्हीं जो ऋषि है बंदी, उनसे शास्त्रार्थ करके उनको हराते हैं और फिर अपने पिताजी को वो छुड़ाते हैं। तो अब वो जब दरबार में आए तो राजा जी सामने गए और उन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे जो है वो बहुत समस्या है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा एक प्रश्न है, उसका आप जवाब दो। तो अष्टावक्र ऋषि जी ने कहा कि नहीं नहीं, पहले आप ऐसा करो, मैं याचक हूँ, मैं यहाँ आया हूँ आपके पास, तो पहले मेरा एक प्रश्न है, आप उसका जवाब दो। तो जनक कहते हैं कि नहीं नहीं पहले आप दीजिए, ऋषि कहते हैं कि नहीं नहीं पहले आप दीजिए। तो फिर राजा कहते हैं ठीक है आप पूछ लीजिए, मैं तो आपका शिष्य हूँ, आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास कहाँ है, लेकिन फिर भी आप पूछ लीजिए, आप पूछना ही चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि राजन मुझे ये बताओ कि वो सच था या ये सच है। ये सुनते ही राजा जनक उनके पैरों में बैठ गए कि महाराज ये तो मैं ही पूछने वाला था, अब आप मेरी इस उलझन को सुलझाएं, इसका उत्तर बताएं। तो ऋषि अष्टावक्र जवाब देते हैं कि देखो ये भी सही है और वो भी सही था। सुख और दुख जिंदगी के 2 हिस्से हैं। यदि अपने कर्मों की वजह से किसी को बहुत ज्यादा सुख मिल रहा है तो भगवान उसे ये बीच बीच में आभास करवाते हैं कि हमेशा सुख में रहने के लिए तुम अभ्यस्त हो रहे हो, लेकिन किसी अचानक से आने वाले दुख के लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा। इसलिए यदि आज आपको सुख मिल रहा है तो आप ये न भूलें कि कभी दुख भी आ सकता है, और अभी आप यदि दुखी हैं तो ये न भूलें कि आप इस दुख के बाद सुख का भी अनुभव करेंगे। निश्चित तौर से सुख और दुख आते जाते रहते हैं, ये समय बीत जाएगा। कहते हैं ना कि भाई किसी राजा ने पूछा था अपने मंत्री से कि तुम मुझे एक ऐसा वाक्य बताओ, ऐसा वाक्य सुनाओ जिसे सुनते यदि मैं खुश हूं तो मैं उदास हो जाऊं, और यदि मैं उदास हूं तो मैं खुश हो जाऊं। तो मंत्री ने कहा कि वो वाक्य है कि ये समय बीत जाएगा। अब यदि कोई बहुत खुश है, आराम से है, उसे ये सुनाई दे या उसे ये कहें कि ये समय बीत जाएगा तो वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि वो तो खुश है और चाहता है कि यही समय चलता रहे। और यदि कोई बहुत दुखी है, उसे भी कहें कि ये समय बीत जाएगा तो वो खुश होगा, क्योंकि वो चाहता है कि ये समय जल्दी से जल्दी बीत जाए। तो इसलिए यदि आप बहुत सुखी हैं तो भगवान का धन्यवाद कीजिए, लेकिन आप यदि बहुत दुखी है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दुख के बाद सुख निश्चित तौर से आएगा।